हेलो बच्चों, अगर आप जेई 2026 लिखने वाले हैं तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखिए। पहले क्या कीजिए ना, पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो इसके सोल्यूशन को देखिए और ये समझने का ट्राई कीजिए क्या आपने जो सोल्यूशन निकाला और मैं जो सोल्यूशन निकाला क्या आपने भी वैसे ही निकाला है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन ये है, जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये वाला डेफिनेशन है। व्हेन एक्स इक्वल्स जीरो है तो उसका वैल्यू क्या है, के है। और उसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस बात पर ध्यान रखिए, ध्यान क्या देना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जैसे ही मैंने ये सुना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका क्या मतलब बना कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा और फंक्शनल वैल्यू किस पॉइंट पर, जीरो पर क्योंकि उसने दे रखा कि एक्स इक्वल जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ ऑफ जीरो क्या है, व्हेन एक्स इक्वल जीरो है तो एफ ऑफ जीरो क्या है, उसका वैल्यू के है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। लेकिन जीरो माइनस हो या फिर जीरो प्लस हो, दोनों का डेफिनेशन तो यही वाला है। तो क्यों ना मैं इसको क्लब कर दूं। अगर मैं एल और आर को क्लब कर दूं तो क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एल एन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और जो डिनोमिनेटर है ना उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, सेक एक्स को वन बाई कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कॉस एक्स है वो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या मैं इस वन माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, एब्सोल्युटली। तो मैं यहां पर वन माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूं। अब ये साइन स्क्वायर एक्स इस पूरे क्वेश्चन के साथ कैसा रिलेशन में है, डिवीजन के फॉर्म में है। और अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई साइन एक्स डॉट साइन एक्स बाई साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स बाई एक्स। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो था प्रोडक्ट मतलब डिवीजन फॉर्म में था, तो हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा वन और ये बन जाएगा वन, यानी डिनोमिनेटर में क्या बचा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, राइट। और यहाँ पर ये कॉस के साथ कैसा रिलेशन है, पूरे क्वेश्चन के साथ अगेन से प्रोडक्ट फॉर्म में है। तो अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो कॉस एक्स क्या देता है, वन देता है। तो इसको हटा सकते हैं, डायरेक्टली मैंने हटा दिया। अब यहाँ से करने का दो तीन तरीका है, जो आपको सूटेबल लगे वहाँ से कर लीजिए। एक तो है एक्सपेंशन लगा दीजिए। एक्सपेंशन कैसे लगाते हैं, लॉग का एक्सपेंशन ऐसा होता है, एल एन वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स टू द पावर फोर प्लस माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर एंड सो ऑन, ऐसे जाता है। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या है, एल एन वन, अगर मैं यहाँ पर प्लस डालूँ तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है, एल एन वन प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब ये ध्यान से देखिए, ये तो उसी फॉर्म में, बस x के जगह पर ये वाला ब्रैकेट है और इस वाले लॉग के लिए इस x के जगह पर ये वाला ब्रैकेट है। समझ में आया। तो एक्सपेंशन लगाइए, तो ये इसका एक्सपेंशन लगाना तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। एक और टर्म लीजिए, मुझे मैक्सिमम कहाँ तक लेना है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर टर्म तक लेना है। सर वो कैसे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिखा है। यहाँ पर मत रुकिएगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया है, लेकिन अभी एक्स स्क्वायर का एक और टर्म बाकी है। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ माइनस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस यही काम इस लॉग के लिए कीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर टू डिवाइडेड बाई टू, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो आ गया। बस अब कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर
माइनस 2x³ होल डिवाइडेड बाई 2, ये फर्स्ट ब्रैकेट का टर्म है, प्लस x+x² माइनस सेकेंड ब्रैकेट का टर्म क्या होगा, x² प्लस x⁴ माइनस 2x³ प्लस है तो प्लस इसका डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x² आएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा -x प्लस x² और इसको करेंगे तो यहाँ से x⁴ को और x⁴ को हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 तक ही लीजिए, तो ये बन जाएगा -x² बाई 2। इसको करेंगे तो प्लस x प्लस x² और यहाँ से फिर वही बात, x³ का टर्म छोड़ दीजिए, x⁴ का टर्म छोड़ दीजिए, बचा क्या, -x² बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x²। अब यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि ये -x है और ये +x का कैंसल आउट हो जाएगा और x² का टर्म कितना बचा, यहाँ से बचा x² बाई 2 और यहाँ से बचा x² बाई 2 होल डिवाइडेड बाई x²। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, यानी आंसर मेरा 1 हो गया। ये एक्सपेंशन मेथड से हो गया। मेरे पास एक और मेथड है, वो मेथड क्या है जब हम लोगों ने लिमिट को सॉल्व किया था तो क्या आया था, जब हम लोगों ने लिमिट को सॉल्व किया तो क्या आया था, लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 माइनस x प्लस x² प्लस ln 1 प्लस x² होल डिवाइडेड बाई x²। अच्छा, आप यहाँ LH रूल मत लगाइएगा LH रूल अगर डायरेक्टली लगाने जाइएगा ना तो प्रॉब्लम कर देगा। लॉग प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, तो ln 1 माइनस x प्लस x² डॉट 1 प्लस x प्लस x² होल डिवाइडेड बाई x², आर्गुमेंट का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये फैक्टर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो अपने नोट में कहीं नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस x प्लस x² इंटू 1 प्लस x प्लस x² क्या होता है, वो होता है ln 1 प्लस x² प्लस x⁴ होल डिवाइडेड बाई x²। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ने का बहुत सारा तरीका है। बहुत सारा तरीका क्या है वो देखिए। एक तो है कि लॉग वाला वो लगा लीजिए, जो लॉग का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, जो एक फॉर्म है लॉग का, कौन वाला फॉर्म, इसका बात कर रहा हूँ, ln 1 प्लस समथिंग सेम समथिंग डिनोमिनेटर में रहा एंड फॉर द गिवन लिमिट इफ लिमिट इज गिवन, इस गिवन लिमिट के लिए अगर ये बॉक्स टेंस टू 0 है, ये बॉक्स टेंस टू 0 है, तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। आप ये वाला लगा लीजिए तो मैं इसको एक बॉक्स में डाल देता हूँ, तो क्या ये उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये बॉक्स जो है डिनोमिनेटर वो वाला तो है नहीं। आप क्या कीजिए, x² प्लस x⁴ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब ये वाला पार्ट आपका क्या उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना शुरू कर दिया। देखिए लिमिट क्या गिवन है, x टेंस टू 0, इस x टेंस टू 0 के लिए ये बॉक्स नंबर टेंस टू 0 है, यानी ये जो मैंने ब्लू कलर में इन सर्कल किया उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, x² प्लस x⁴। अगर मैं x² कॉमन ले लें तो 1 प्लस x² होल डिवाइडेड बाई x², और अगर लिमिट डालो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से वही 1 आ रहा है आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अभी और भी दूसरे तरीके हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये थर्ड मेथड है, ln 1 प्लस x² प्लस x⁴ होल डिवाइडेड बाई x²। अब चाहे तो यहाँ भी एक्सपेंशन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी एक्सपेंशन लगा सकते, वो तो हम लोगों ने पहले कर लिया, छोड़ दीजिए उसको। क्या यहाँ LH रूल के बारे में सोचा जा सकता है, चलिए अब करके देखते हैं LH रूल के बारे में। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए न्यूमरेटर को, तो 1 बाई x² प्लस 1 बाई 1 प्लस x² प्लस x⁴ इंटू ये बन जाएगा 2x प्लस 4x³ और डिनोमिनेटर को अगर डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या आएगा,
मैं क्या कर 2x कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 प्लस 2x स्क्वायर आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू ये बन जाएगा 2x। तो ये 2x के साथ ये 2x गया, और अगर मैंने लिमिट x टेंस टू 0 डाला तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1, यहाँ से भी 1 आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। पहले LH रूल क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला था। बाद में LH रूल क्यों लगा दिया, क्योंकि वहाँ पर LH रूल लगाना आसान था। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि LH रूल हम लोग कहीं भी कोई भी स्टेप में लगा सकते हैं, बस शर्तें क्या है, कंडीशन क्या है, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो फिर ठीक है, ठीक है। आई होप कि बच्चों आप लोग को ये लॉजिक समझ में आ गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग को IIT में मिले तो आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मेरा काम कैसा लगा इसको अप्रिशिएट करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।